मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। संविधान की प्रस्तावना, महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग प्रथम। प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है प्रस्तावना, डी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ओब्लिक प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई? ए ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था, जो आगे चलकर अपने संविधान की प्रस्तावना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कौन सी क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है? ए ऑप्शन है 1776 की अमेरिका क्रांति, बी ऑप्शन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, सी ऑप्शन है 1917 की रूस की क्रांति, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति व रूस की क्रांति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे? ए ऑप्शन है 80 शब्द, बी ऑप्शन है 86 शब्द, सी ऑप्शन है 85 शब्द, डी ऑप्शन है 88 शब्द। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 85 शब्द। यानी मूल संविधान में 85 शब्द थे और वर्तमान में प्रस्तावना है उसमें 88 शब्द हो गए, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 1। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और एक बार संशोधन के दौरान 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया? ए ऑप्शन है समाजवाद, बी ऑप्शन है पंथनिरपेक्षता, सी ऑप्शन है अखंडता, डी ऑप्शन है धर्म निरपेक्षता। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन धर्म निरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? ए ऑप्शन है जनता में, बी ऑप्शन है सरकार में, सी ऑप्शन है संसद में, डी ऑप्शन है न्यायपालिका में। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन जनता में। भारत की संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है। यानी प्रस्तावना की जो शुरुआत की भाषा है हम भारत के लोग, तो उसी से इसका सारांश निकलता है कि भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में किया गया था और 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, डी ऑप्शन है राजीव गांधी। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन इंदिरा गांधी। इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है ए ऑप्शन है शासन अध्यक्ष निर्वाचित, बी ऑप्शन है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित, सी ऑप्शन है शासन अध्यक्ष नियुक्त,
डी ऑप्शन है राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत। तो अपना राइट आंसर है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित। हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है जिसको अपन राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका में शासनाध्यक्ष आता है जिसको अपन प्रधानमंत्री कहते हैं। तो हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, इसलिए इसे गणराज्य कहते हैं। और यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है वहाँ पे राजतंत्र होता है, जैसे इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय का उल्लेख है? ए ऑप्शन है 2 प्रकार, बी ऑप्शन है 1 प्रकार, सी ऑप्शन है 3 प्रकार, डी ऑप्शन है 4 प्रकार। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अंत में संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने की तिथि है? ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो अपना राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी को अपन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग बताया? ए ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है बेरूबारी यूनियन केस, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 में अपना निर्णय दिया था और उन्होंने बताया कि प्रस्तावना वो संविधान का अंग है, और इन्होंने संविधान का मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ए ऑप्शन है संप्रभु, बी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन है संघीय, डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन संघीय, इस शब्द का अपनी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? ए ऑप्शन है राष्ट्र की अखंडता, बी है व्यक्ति की गरिमा, सी ऑप्शन है प्रतिष्ठा की समानता, डी ऑप्शन है आर्थिक समानता। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, आर्थिक समानता। इस शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ पे आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, यानी 3 प्रकार की न्याय प्रदान की गई थी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, जबकि समानता वो 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी समानता का उल्लेख नहीं है? ए ऑप्शन है अवसर की समानता, बी ऑप्शन है प्रतिष्ठा की समानता, सी ऑप्शन है धार्मिक समानता, डी ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, धार्मिक समानता। यानी भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द लागू होता है? ए है अवसर की समानता, बी ऑप्शन है आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सी ऑप्शन है राजनीतिक व सामाजिक न्याय, डी ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी 3 प्रकार की न्याय प्रदान की गई है, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? ए है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य,
बी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य लोकतंत्रात्मक। सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अपना राइट आंसर है सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। ए ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4, सी ऑप्शन है भाग 2, डी ऑप्शन है प्रस्तावना। तो अपना राइट आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही संविधान का दार्शनिक आधारभूमि मानी गई है। यानी जो प्रस्तावना में जिन जिन का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उन्हीं को महत्व दिया गया, उसी के आधार पर आगे संविधान का निर्माण किया गया है।